हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बहुत मिस किया, बहुत प्यार दिया और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं उसके लिए उन्होंने प्रे किया, तो उनको दिल से थैंक यू। अपर्णा जी, मेघा जी, आकांक्षा जी और मेरे सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूवर्स को दिल से थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड, वाईटी पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे लोग बहुत फेडअप हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, इरिटेट हो गए हैं। उस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहते और वो कंट्रोवर्सी ख़त्म भी नहीं हो रही है, क्योंकि उसको ख़त्म होने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई तो कुछ लोगों के कंटेंट ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं पर्सनली खुद इस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात करने का ना मेरा मन है, ना मैं करना चाहती हूँ। और मेरे वीडियोस भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि कुछ टॉपिक पे बात की जाती है, ड्रामा पे नहीं, झूठ पे नहीं, फरेब पे नहीं। अभी जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब झूठ, सच, ड्रामा को लोग देख रहे हैं और ये जानते हुए कि सब ड्रामा हो रहा है, सब डॉलर्स के लिए हो रहा है, फिर भी लोग उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, मैं एक ऐसी माता जी के बारे में बात करूंगी कि जो अपने में कभी गलती नहीं देखती हैं और ना उन्हें दिखाई देता है, और उन्हें हमेशा कंट्रोवर्सी करने की आदत होती है और उनको सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना होता है। चलिए मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ। उससे पहले हम कुछ दिन पीछे चलते हैं, जहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, और आपको समझ में आएगा कि इंसान चाहता क्या है। कंट्रोवर्सी ख़त्म करना चाहता तो ये बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। आज से 10 या 12 दिन पहले की बात है, ये 9 या 10 तारीख की बात है, कि सभी जो हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर और सारे वाईटी में जितने भी वाईटी पर लोग एक्टिव रहते हैं और जो इन लोगों के व्लॉग देखते हैं, वो सब गहरी नींद में सो रहे थे। सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर, सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और सबको एक साथ सपना आता है। सबको एक साथ सपना आता है, एक एक को नहीं, सारे व्यूवर्स को, कि जो हमारे मजनू भैया हैं, लट्टू भैया हैं ना, उनका वो लाइव आए हैं। और लाइव आके वो बहुत ही अपसेट हैं, बहुत उदास हैं, उनके साथ धोखा हो गया है। जो उनकी लैला है, चक्री दीदी, उन्होंने उनको धोखा दे दिया, वो पूरे पूरे परिवार ने उनको धोखा दे दिया और अब उस परिवार से रिश्ते नाते सब तोड़ लेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वो माफ़ी मांगते हैं, कुछ देर बाद हम सपने में देखते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो घर छोड़ के हैदराबाद चले जाते हैं और वहाँ वो अपना प्रेम पत्र दिखाते हैं, व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं। वो सारे अपने, पता नहीं व्हाट्सएप चैट था कि कौन सा चैट था, वो सारे जान, जानू, बेटा, बेटू वाले ना, जीने मरने की कस्में, वादे सब दिखाते हैं। और फिर सारी पब्लिक हैरान रह जाती है। सारी पब्लिक सोचने लगती है कि ये क्या था, जो कल तक भाई बहन थे वो रातों रात लैला मजनू कैसे हो गए। सब लोग हैरान। जो लोग बेड पे सो रहे थे उनके नीचे से बेड खिसक जाता है, जो लोग जमीन पे सो रहे थे उनके नीचे से जमीन खिसक हो जाता है, और जो लोग जगे हुए थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। ये खबर सुन के, ये भगवान, ये क्या हो गया, ये लैला मजनू, ये पहले तक भाई बहन थे, अब लैला मजनू कैसे हो गए। उनके घर में भी हाहाकार मच जाती है। उनकी माता जी आ जाती हैं अंबाला, और ये जो मजनू भैया हैं, ये कुछ लोगों के लाइव में जाके बेड से कूद कूद के बोलते हैं कि मैं अपनी लैला के लिए जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे बस लैला ही चाहिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और पूरी पब्लिक परेशान, सब हैरान, सब डर जाती है कि हाँ मजनू जान दे देगा, और सब डर के मारे एक साथ सबकी नींद खुल जाती है, जितने लोग सपने में ये पूरी कहानी देख रहे होते हैं। और सारी पब्लिक, सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर, सारे रिएक्शन चैनल वाले और सारे क्रिएटर्स सब उठ के बैठ जाते हैं और सब पसीना पसीना हो जाते हैं ये घटना देखने के बाद। और सब अपना अपना मोबाइल उठा लेते हैं, और जो व्यूवर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, वो सारे कमेंट करने लग जाते हैं। सारे रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देने लग जाते हैं रात में ही उठ के, और सारी पब्लिक बात करने लगती है, एक से एक लाइव चलने लगता है। और सारे मतलब वाईटी पे हाहाकार मच जाता है कि ये कितना बड़ा गलती कर दिया मजनू भैया और लैला दीदी ने। तब लट्टू भैया और चक्री दीदी का चक्कर चल रहा है, और मतलब सारी पब्लिक बातें करने लगती है, बदनामी होने लगता है, थू थू होने लगता है। फ्रेंड, ये वाईटी पर जो भी कुछ हुआ,
तो ये जो कंट्रोवर्सी फैमिली है, ये इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग रोज एक एक फैमिली का एक एक मेंबर एक एक वीडियो लेके आ जाता है और पब्लिक के साथ या रिएक्शन चैनल वालों के साथ या जिसके साथ भी हो, ये लोग उनके साथ भिड़ जाते हैं, उनको ब्लेम करने लगते हैं। ये कभी भी ये इंसान इतना गिर जाते हैं, ये लोग इतनी गंदगी फैलाते हैं, लेकिन ये अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। क्या लोगों को सपना आया था? क्योंकि ये लोगों को बात को बढ़ाना है कि चक्री में और लट्टू में कुछ चक्कर चल रहा है। नहीं ना, ये तो आप लोग ही लाए ना, आपका बेटा लाया। ये सारी बातें पब्लिक के सामने आपका बेटा लाइव आया, उसने एक एक बात बताई, तब पब्लिक के साथ धोखा हुआ, पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया, तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी। मौका तो आप लोगों ने दिया ना, किसी को कोई सपना नहीं आया था। एक एक बात आप लोग लाते हैं, घर का चौका बर्तन सब आप दिखाते हैं, थाली रोना सोना धोना सब आप दिखाते हैं। तो पब्लिक को बोलने का कोई हक नहीं है इन लोगों को, लेकिन ये फिर भी आके हल्का से लड़ेंगे, भौजी से लड़ेंगी, पब्लिक से लड़ेंगी, और जिनके साथ मतलब चक्री फैमिली, जो चक्री दीदी हैं, उनको सारा दोष दे देंगी। बस अपने बेटे को बोलेंगी हाँ गलती तो हुआ है, तो क्या करे, काट के फेंक दें? नहीं नहीं नहीं, काट के क्यों फेंकेंगी, फेविकोल से चिपका लीजिए अगर कट भी गया है तो। अरे हद होती है, इतनी तो गंदगी मची हुई है, इतना तो थूका जा रहा है, और कितना अपनी बातों को दिखाएंगी, उससे भी मन नहीं भर रहा है। तो पूजा पाठ कर रही हैं और लोग भी बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि बेटा को खुश करना है ना। इनका बेटा तो जो है, उनको तो क्या वो क्रिएटर्स चाहिए होते हैं, वो घर वालों से इनका बेटा कभी खुश नहीं होता। जब तक 8-10 क्रिएटर ना आ जाए तो तब तक इनके बेटे को खुशी नहीं मिलती। तो क्रिएटर भी इनवाइटेड है। लोगों ने इतना भी समझाया कि अब क्रिएटर को मत इनवाइट कीजिएगा, अब क्रिएटर को मत इनवाइट कीजिएगा, लेकिन देखिए इनके लोगों का खाना ही हजम नहीं होगा जब तक इनके घर में क्रिएटर्स ना आ जाए। और अब तो उतना कुछ क्रिएटर पार्टी देखने के बाद, वो ढोंगी पार्टी देखने के बाद, वो ड्रामा देखने के बाद, ये जब कल इनके घर क्रिएटर आए और आपस में सब मिल रहे थे, गले मिल रहे थे और सब आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तो इतना फेक लग रहा था ना, फेक लग नहीं रहा था, वो सब फेक था। सब अपना अपना कंटेंट, अपने अपने व्यूज के लिए नौटंकी कर रहे थे। ना कोई प्यार होता है इनके बीच में, ना कोई सहानुभूति होती है। सब लोग, आप एक डायलॉग है बहती गंगा में हाथ धोना, तो वही ये लोग भी केयर कर रहे थे, बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। तो ये जो भी कुछ ये चल रहा है ना इनका, इतना ड्रामे के बाद भी पता नहीं किस मुंह से आके ये दूसरों को गाली करते हैं। क्यों? मौका भी तो आपके बेटे ने दिया है, मौका भी तो आपने दिया है। इतनी ही परवाह है आप लोगों को अपनी इज्जत की और सब, तो कैमरे के पीछे करो ना, कैमरे के सामने क्यों इतनी गंदगी फैला रहे हो? लेकिन नहीं नहीं, व्यूज कहाँ से आएंगे? आप दूसरों को बोलती है ना। आप ये किसी हल्का से लड़ाई कर रही थी एक वीडियो में, हल्का जी को इतनी बातें सुना दी, उनके ऊपर पूरा वीडियो ही बना दिया कि हल्का तुम्हारी वजह से हुआ है, हल्का तुम कूद कूद के आ रही हो, हल्का ने ही सब कुछ किया। हल्का तो है ही बुरी, हल्का तो है ही बदनाम। तो क्यों आपके बेटे ने हल्का को इनवाइट किया? हल्का खुद ही तो नहीं आ गई, और हल्का को तो मौका चाहिए। उनको तो जो भी कोई इनवाइट करता है तो पता ही है हल्का क्या करती है, अच्छे से उनका फिर साफ सफाई कर देती है, सब कुछ दिखा देती है, सब कुछ बता देती है। वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। तो आपके बेटे ने इन्वाइट किया, उनको मौका दिया, तो अब वो बोल रही हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रही हैं। ये बोल रही थी हल्का को कि वो पैसे के लिए कर रही हैं, तो आप किस चीज़ के लिए कर रही हैं? आप सब पे एक एक वीडियो, भौजी पे एक वीडियो बना देती हैं, हल्का पे एक वीडियो बना देती हैं, व्यूवर्स पे एक वीडियो बना देती हैं, जो भी इनके लिए नेगेटिव बोलता है उन पर वीडियो बना देती हैं ये। इवन चक्री दीदी, सारी गलती उनकी है, इनके बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं, दूध पीता बच्चा है। इन सब कंट्रोवर्सी में एक वीडियो इनकी बहू आ जा रही है लेके, वो ब्लेम कर दे रही है सबको। उसके बाद इनकी बेटी एक वीडियो लेके आ जा रही है, इनका छोटा बाबू भी वीडियो लेके आ जा रहा है, और जिसको मर्जी उनको बेइज्जती कर रहे हो। अरे मौका आपके बेटे ने दिया है, आपके बेटे ने ड्रामा किया, पब्लिक को अंधेरे में रखा, झूठ बोला, नौटंकी की। तो आप अपने बेटे से जाके बात करो ना ऑफ कैमरा। क्यों सबके साथ झगड़ा करने आ रही हैं आप? पब्लिक तो बोलेगी ही, आप चुप करा लो जिसको चुप कराना है। और एक बात आंटी जी, है ना, ये जो आप गृह शांति पूजा करवा रही हैं ना, वो पूजा तो आप कभी भी करवा लेती, बाद में करवा लेती, लेकिन अभी आपको जो पूजा की जरूरत है ना, वो आपके बेटे के दिमाग की शांति की पूजा करवानी चाहिए। जो उसका दिमाग खिसक गया है, खराब हो गया है ना, उसकी झाड़ फूक करवाइए, उसकी पूजा करवाइए, उसको डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि अभी भी उसका दिमाग सही नहीं है। वो जो भी हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल भी नहीं, भले वो ऑन कैमरा आके कितना भी बोल दे कि मैं
मूव ऑन कर गया, मैं आगे बढ़ गया, मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन वो वहीं का वहीं है। आप गई थी कल लाइव में, बहुरिया को आई लव यू बोल दो, बहुरिया को आई लव यू बोल दो, और वो कितना रूडली आपसे बात कर रहा था। वो कैसे आई लव यू बोल देगा? दिल तो उसने कहीं और छोड़ दिया है, वो किसी और को बोलेगा, कितनों को बोलेगा, वो तो कहीं और किसी को कमिटमेंट दे के आया है ना। तो कैसे आपकी बहुरिया को आई लव यू बोल देगा? वो तो पब्लिक को सब दिखता है, पब्लिक पागल नहीं है ना। और हैरानी की बात कि इनके घर में गेस्ट आए हुए हैं, और कहीं और पूजा पाठ हो रहा है, माता की चौकी, इतना सेलिब्रेशन सब कुछ चल रहा है गृह शांति के लिए, और घर में जो मेन है, उस घर का जो मालिक है, अरे भाई मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जो भी इनके क्रिएटर फेक फ्रेंड्स हैं, वो गृह शांति के लिए नहीं आए हैं पूजा के लिए। मुझे ऐसे लगा कि भाई साहब आईसीयू से डिस्चार्ज होके आए हैं, हॉस्पिटल से आए हैं, और वो बीमार हैं बुरी तरह से, रजाई ओढ़ के पड़े हुए हैं, बेड में दिख ही नहीं रहे हैं, वो इतने दुबले पतले, इतने कमजोर हो गए हैं, और सारे उनको देखने आए हैं। एक एक मोबाइल लेके बेड के चारों तरफ पब्लिक खड़ी हुई है, और ये बेचारे मजनू भैया, लट्टू भैया बेड पे ही घूम रहे हैं, और सब उन्हीं को देख रहे हैं। कहाँ तो उनको सबका वेलकम करना चाहिए, सारी पूजा की तैयारियां करना चाहिए, और कहाँ तो सारा सब कुछ सबको देखना चाहिए, सारे गेस्ट को देखना चाहिए, एक्साइटेड रहना चाहिए। क्यों? वो तो बोल रहे थे ना कि मैं सबसे निकल गया हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, अब मैं अपनी वाइफ के साथ एक नई शुरुआत करूंगा। तो ये तो बेड पे से हिल ही नहीं रहे, बेड में लग रहा है चिपक ही गए हैं, कितना गंदा दिख रहा था। हाँ, तो किसको पागल बना रहे हैं? यही सब दिखाने के लिए कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि पूजा से आपके घर में गृह शांति हो जाएगी और दोष नजर से आप बचा रही हैं? कौन से जमाने में? पहले अपने बेटे को ठीक कीजिए, जितने ये आप फालतू के वीडियोस ला रही हैं ना, और घर के ड्रामे आप दिखाती हैं, और पब्लिक को आप चार बात सुनाती हैं। आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली सुनाती है। उधर आपका एक बेटा वीडियो बना देता है, आपकी बेटी वीडियो बना देती है, आप बना देती हैं, और पब्लिक को ही सुनाने लगते हैं। पब्लिक को भी बोले तो, जो आप लोगों के अगेंस्ट कोई वीडियो बना देता है या कुछ भी बोल देता है, तो आप लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि आपके घर की बातें लोगों के सपने में नहीं आई थी। उस एक एक बात को बताने वाले, दिखाने वाले शुरू से आप लोग ही हैं। और एक बात, आपके ये जो ना, आपके बेटे के ऊपर जो ना ये नेहा तिवारी नाम का भूत चढ़ा है ना, उस भूत को उतरवाइए। वो पूरा पागल हो चुका है, देवदास हो चुका है, दीवाना हो चुका है, मजनू हो चुका है। तो उसको उस शांति के लिए पूजा कराइए, उसकी दिमाग की शांति के लिए। जब तक उसके ऊपर से ये भूत नहीं उतरेगा ना, वो नेहा तिवारी नाम का वो जो उसके दिमाग में उसने फिक्स कर रखा है ना, वो हटाने की जरूरत है। लोगों पर चिल्लाने के बजाय अपने बेटे के ऊपर एक वीडियो लाइए, अपने बेटे को 10 बात सुनाइए, जाके अपने बेटे को 4 थप्पड़ मारिए, 4 डंडा मारिए। जितने भी लोग आए हैं ना, एक एक डंडा मारिए, ना कि उसको ना सहानुभूति और ये सब दिखाइए। हाँ, उसको बिल्कुल सहानुभूति की जरूरत है, बिल्कुल प्यार की जरूरत है। तो आप ये सब ऑफ कैमरा कीजिए। उसको सब सेंस है कि ये वीडियो जाना चाहिए, वो वीडियो जाना चाहिए, ये कम्युनिटी डालनी चाहिए। कम्युनिटी पे वो बातें भी डाल देता है, अपनी दिल की बातें भी अपनी प्रेमिका तक पहुंचा देना चाहता है, और कम्युनिटी डिलीट भी कर देता है। मेरा मन शांत नहीं है, मेरा दिमाग शांत नहीं है, मैं परेशान हूँ। दिल तो मैं खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुद को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। कैसे खुश रहेंगी? दिल और दिमाग तो आप कहीं और छोड़ आए हैं, तो क्यों सबको पागल बना रहे हैं? अरे ऑफ कैमरा आप अपने बेटे को समझाइए ना, या जो उनके ये क्रिएटर फ्रेंड्स हैं ना, वो कैमरा ऑफ करके और तब उनको सहानुभूति दें। और उनको काउंसलिंग कर रहे हैं ना वो सारे फेक फ्रेंड्स आके, जो अभी बहुत ज्यादा उनके खास बने हुए हैं। तो अगर सच में वो खास है ना, तो ऑफ कैमरा जाके और उनको सहानुभूति दे। लेकिन नहीं, सब व्यू, सब डॉलर, सब ड्रामा, क्या नाटक मत लगा के रखा हुआ है। सामने वाले को आप दोष देते हो। उनके यहाँ से कितने वीडियोस आ रहे हैं, उनके यहाँ कौन जा रहा है? अरे फ्रेंड्स तो कॉमन थे ना, तो उनको क्यों छोड़ दिया? सारी गलती उनकी है, सामने वाले की है। और आपका बेटा बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। अरे आपका बेटा जो कूद कूद के जाता था ना वहां पे, तभी रोक लेती ना, तभी थप्पड़ लगा देती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं अपने बेटे का ना सपोर्ट कर रही हूँ, एक माँ का फर्ज निभा रही हूँ, अपनी बहू को खुश देखना चाहती हूँ। अरे माता जी, सारा रायता तो आपका ही फैलाया हुआ है, क्या आप खुश देखना चाहती हैं? सच तो ये है
कि आपका बेटा आपकी बात ही नहीं सुनता है। और जितनी गलती चक्री दीदी की है ना, उतनी ही गलती आपके बेटे की है। लेकिन ना, बेटा तो हीरो बन गया, 10 लोग सपोर्ट करने आ गए घर में, पूजा पाठ सब कराइए, सब हो रहा है। लेकिन हाँ, सारी गलती किस पे आ गई? वो चक्री दीदी पे आ गई। अरे चक्री दीदी ने जितनी गलती की ना, वो इंटरेस्ट के साथ उनको मिल गया। जो औरत एक नेगेटिव कमेंट नहीं बर्दाश्त कर रही थी, आज देखिए उसको कितना ही थूका जा रहा है, कितनी ही बेइज्जती हो रही है, कितना ही उसका बदनाम किया जा रहा है। और क्या सजा? आपकी तो पूरी फैमिली ही लड़ने चली आती है। और जब खुद के आपके आपस के घर में जब आप लोग कंटेंट के लिए ड्रामा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो वो भी आप ही दिखा देती हैं अपने घर के ड्रामे। और वो सब भी आप व्यूज के लिए करती हैं। फिर आपने कैसे हल्का को बोल दिया कि वो पैसे के लिए कर रही है? अरे उसको तो आप खराब बोल ही चुकी है ना, वो तो खराब है ही। तो आप तो अच्छा बन जाइए, सब कुछ ऑफ कैमरा कीजिए। फ्रेंड्स सब खराब हैं, सब बुरे हैं, बस ये फैमिली ही अच्छी है। लेकिन सबसे ज़्यादा वाईटी पर अगर किसी ने रायता फैलाया है, तो इस फैमिली ने फैलाया है। अगर वो गलती थी ना, चक्री तो बिल्कुल ही गलत थी, बिल्कुल ही बेकार थी, सबको धोखा दिया, सबके साथ छल किया। लेकिन आपका बेटा क्या कर रहा था? कूद कूद के जा रहा था नौटंकी करने। उसको समझ नहीं थी कि वो मैरिड है। वो क्या कर रहा था? उसको नहीं पता था। वो गलत थी ना, वो बहन से लैला बन गई, ये क्यों भाई से मजनू बन गया? सब मिलके सपोर्ट करो, बिल्कुल सपोर्ट करो, लेकिन ऑफ कैमरा करो, उसको समझाओ और उसकी गृहस्थी बचाओ। ये व्यूज के लिए ना 4-4 5-5 वीडियो लाते हो, जिसमें 2 वीडियो तो उनके लिए होता है जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं। तो लोगों को सपना आया था क्या? आप लोग ही दिखाते हो ना, बंद करो ये सब नाटक। फ्रेंड्स, माता जी ने एक वीडियो डाला था जिसमें लिखा था, दूसरों की इज्जत बेचकर तुम कितना पैसा कमाओगी, और सब सेम बाबा देख रहे हैं, कम से कम बाबा से। ये सीएम बाबा कौन है? टीचर आंटी, पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। इंग्लिश की तो आपने वाट लगा ही रखी है, तो हिंदी वो तो ठीक से लिख दिया कीजिए। लेकिन नहीं, आपका ना बस उंगली दिखा दिखा के थंबनेल बनाती है, उंगली दिखा दिखा के धमकी देती हैं, बद्दुआएं देती हैं, झगड़ा करती हैं, सबको ब्लेम करती हैं। बहुत बद्दुआ देने की आपको आदत थी ना, तो अब देखिए बद्दुआ किस पे पड़ा, उल्टा किस पे पड़ा? आपका बेटा जिस दिन एक रिएक्शन चैनल वाली को गाली दे रहा था, उस दिन आपकी बहू और आप भी बैठ के सुन रही थी। तो उस दिन नहीं आपसे रोका गया? कितने गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहा था वो, हाँ? और आप दूसरों को बोलती हैं। तो इस बेटा को बिगाड़ने में ना इस माँ का भी बहुत हाथ है, क्योंकि जब वो डॉलर्स छाप रहा था, उसकी गलतियां सोसाइटी में छिपी हुई थी, तब तक सब अच्छा लग रहा था। और जब सबके सामने आ गया तो क्या बोल रही है? काट के फेंक दें, काट के फेंक दें। नहीं नहीं, क्यों काट के फेंक देंगी? साथ रखिए और खूब वो तमाशे करेगा और आप सब मिलके डॉलर छापिए। माता जी ने हल्का जी के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो बोल रही थी कि मेरे पढ़े लिखे बच्चे को, कम एज के बच्चे को इस माहौल में ढाल दिया गया। अरे कुछ भी बोलती हैं आप, पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। और कम एज, वो कम एज का है, तो फिर कम एज के बच्चे को क्या बोलेंगे? बाबू, दूध पीता बच्चा। और उसको इस माहौल में ढाल दिया गया। ये माहौल बनाने वाला खुद आपका बेटा है। ये क्रिएटर पार्टी करने वाला, घर घर घुसने वाला और अपना घर का तमाशा खुद बनाने वाला, कंट्रोवर्सी किंग कहा जाता है आपका बेटा। यहाँ भी आपने दूसरे को ब्लेम दे दिया। इन्होंने कहा कि पैसे के लिए लोग इनकी इज्जत उछाल रहे हैं। अरे आप लोग अपनी इज्जत खुद ही उछाल रहे हैं, पब्लिक के सामने अपने घर की बातें दिखा के, अपने घर का झगड़ा दिखा के, हर एक छोटी बात को दिखा के। उन्होंने ब्लेम किया वो हल्का जी को कि पुलिस में कंप्लेन करना। आपका बेटा ही गया था ना पहले, फिर आप अपने बेटे से बोलो ना, जाके उसको डांटो। दूसरों को कैसे आप लड़ने चली आती हैं? ये बोलती हैं कि सोशल मीडिया पर जितना रायता फैला है, उनकी वजह से, इनकी वजह से, पब्लिक की वजह से, हल्का की वजह से, भौजी भौजी है कोई, उनकी वजह से, मतलब सबकी वजह से। बस इनका बेटा और ये फैमिली दूध की धुली हुई है ना? बाकी चक्री की फैमिली खराब, चक्री बदनाम, हम व्यूअर्स खराब, हम सब रिएक्शन चैनल वाले खराब। बस ये लोग अच्छे हैं, क्योंकि रोज एक ये वीडियो लेके आएंगी किसी ना किसी के ऊपर। दिन में 3 वीडियो में से 1 वीडियो तो किसी के लिए होता ही होता है। और मैं बहुत अच्छी सास हूँ, बहुत अच्छी सास हूँ, है ना? आप कितनी अच्छी सास हैं, वो तो आपने सब दिखा ही दिया है ना, कि आप अपनी बहुओं के साथ कितना अच्छे से क्या क्या करती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं, वो पब्लिक देख चुकी है। तो आप अपनी तारीफ तो खुद करें ही ना। फ्रेंड, इधर से ये हल्का जी के लिए वीडियो बना रही है, और हल्का जी तो ओहो ओहो क्या कहने, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। कोई उनको एक बात बोलता है तो वो दिन में 4 बात ले आती हैं। वो तो चलती फिरती ऑल इंडिया रेडियो है।
वो बेचारी बोलती हैं कि मेरा चैनल ब्लॉगिंग चैनल है, लेकिन उनके पता नहीं वो ब्लॉगिंग चैनल है कि रिएक्शन चैनल है कि रोस्ट चैनल है, पता नहीं भाई। वो तो कहीं से भी लाइव शुरू हो जाती हैं, कार में भी, ऑफिस जाते भी, घर में भी, सोते हुए भी, 12 बजे रात को भी, 1 बजे रात को भी, 2 बजे रात को भी, वो 24 आवर वो एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। तो हमें समझ ही नहीं आया, उनका तो किसी को समझ में नहीं आता। आपको पता है जितना भी मतलब वाईटी पर और ये जितना भी किसी क्रिएटर्स के नाम नहीं है, उतने नाम उनको दिए गए हैं, इतनी वो फेमस है अपने कारनामों के लिए। वो ऑल इंडिया रेडियो हैं, वो वकील हैं, वो समाज सेवी हैं, वो सबकी मदद करती हैं। और हल्का के सर पे एक नलका भी फिट है, वो जब मर्जी वो चला दो नलका और आंसू बहने लगते हैं। वो किसी सीरियस मैटर पे बात करती हैं, वो गुस्से में होती हैं और नलका चलाते ही फिर वो आंसुओं की जो धाराएं बहती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। कल रात तो वो व्यूवर्स के लिए इमोशनल हो गई, बोली कि हमारी व्यूवर्स बहुत भोली भाली है, क्रिएटर्स बेवकूफ़ बनाते हैं। क्रिएटर्स की क्लास लीजिएगा हल्का फुल्का जी, आपको फालतू में लोगों ने बदनाम किया है, आप तो सबके लिए खड़ी हो जाती हैं, सबका कितना साथ देती हैं हमारी हल्का फुल्का जी। और हल्का फुल्का के नाम आप सुनेंगे ना कि 5-6 नाम तो मुझे ही याद है, मैं आपको बताती हूँ, और जो नाम मैं भूल गई होंगी पर आप लोग ना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दमदमी माई, बिचौलिया, हल्का, तहलका, घर फोड़नी। फ्रेंड कोई कोई तो उनको टकला भी बोल देता है, अरे टकला मत बोलिए, बहुत सर पे बाल है। और बहुत सारे नाम उनको मिले हैं। हाँ, एक और नाम मिला था तहलका, अरे बहुत सारे नाम उनको मिलते हैं। बिन पैंदी का लोटा, ये कैसे मैं भूल गई, ये तो थंबनेल ही है। ये दोनों बिन पैंदी के लोटे हैं। ये भी ना रात को किसी मूड में होती है और किसी के ऊपर गुस्सा होती है, और सुबह होते होते किसी के ऊपर उनका और गुस्सा चालू हो जाता है। और किसी को ये रात को बाबू बाबू बोलती है और सुबह फिर उनके लिए लीगल जाने लगती है, एमएलए, पता नहीं कौन कौन सा बड़े बड़े लोगों से इनका भाई जान पहचान है, पहुंच रखती है। ये बहुत दूर दूर तक सबकी धमकी देती हैं। तो जैसे वो है ना कंट्रोवर्सी आंटी, धमकी वाली आंटी, बद्दुआ वाली आंटी, दोनों की चीज़ें सिमिलर है। ये भी कभी कभी बद्दुआ दे देती हैं, कभी कभी नहीं, बद्दुआ भी दे देती हैं, धमकी भी दे देती हैं। पल में ये बाबू, सोना, बेटा सब बना लेती हैं और फिर अगले ही पल उसको जेल भी भेजने लगती हैं, वो लीगल भी लेने लगती हैं। हमेशा इनका नल चालू हो जाता है, ये रोने भी लगती हैं। और हाँ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सबकी हेल्प करती हैं, लेकिन कोई भी इनसे मदद मांगेगा ना तो सोच समझ के मदद मांगिएगा। पता है क्यों? क्योंकि ना ये जिसके घर में घुसती है ना, फिर होम टूर करा के ही निकलती है। ये जल्दी नहीं निकलती, चिपकी जाती हैं, फिर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ करती हैं। चाहे आप कितना भी बोलें कि बस करिए बस करिए, अब हम अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये बोलती है कि नहीं, मैंने तो 1 साल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, पूरा तुम्हारे खानदान का मैटर सॉल्व करेंगे फिर हम जाएंगे। इनको कितना बुरा भला बोला जाता है, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, ये दुनिया से लड़ने के लिए तैयार होती हैं। इनका कुछ भी पता नहीं चलता मूड का, इनका मूड स्विंग होता रहता है। ये पल में खुश हो जाती हैं, पल में दुखी हो जाती हैं, पल में गुस्सा हो जाती हैं, पल में लीगल चली जाती हैं। मतलब लोग इनको कितना भला बुरा बोलते हैं, फिर भी देखिए इनकी हिम्मत, सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। कभी ये बोलती हैं हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, किसी के भी साथ नहीं है, लेकिन ये फिर अगले ही पल आपको पता नहीं चलेगा, एक फोन आएगा उसकी तरफ से और वो उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाएंगी। इंसानियत के नाते, औरत के नाते। तो इनका मन भी बड़ा कोमल है, एकदम मोम के जैसे है, मोम से भी ज़्यादा कोमल कुछ चीज़ है तो बताइएगा। वैसी है ये हमारी हल्का फुल्का। तो आजकल इनका ना, ये भी, इनको भी बोला जाता है बिन पैंदी का लोटा, और वो आंटी भी है बिन पैंदी का लोटा। तो इन लोगों का आजकल लड़ाई युद्ध चल रहा है। तो आप पब्लिक इंजॉय कीजिएगा, बिल्कुल इन लोगों को सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही अपने स्टेटमेंट से तुरंत फिसल जाते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं होता। वो आंटी भी सुबह कुछ बोलती हैं, दोपहर को कुछ बोलती हैं और शाम को कुछ बोलने लगती हैं। पल में बद्दुआ देती हैं, पल में दुआ देती हैं। ऐसे ही हमारी हल्का फुल्का है, ये भी पल में बदल जाती हैं। इन्होंने कल खुद अपने लाइव में कहा था कि कोई किसी का नहीं है, क्रिएटर्स आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बिल्कुल क्रिएटर्स हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और मुझे भी भोली भाली पब्लिक पे दया आती है कि जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, आप लोग बिल्कुल इनको सीरियस ना लें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ इंजॉय करें। क्यों फालतू में इनको व्यूज़ देना है?
और फ्रेंड, बात रही मेरी, तो मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना हल्का को, ना चक्री दीदी को, ना कंट्रोवर्सी फैमिली को, क्योंकि ये सब सबके इमोशंस के साथ खेलती है, सब व्यूअर्स के इमोशंस के साथ खेलती है और सिर्फ अपना डॉलर छाप रही है। तो आप लोगों को मैं शुरू से एक बात बोलती आ रही हूँ कि खूब इंजॉय कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी, और हल्का दीदी पे और एक अच्छा वीडियो लाऊंगी, क्योंकि जो ये हल्का है ना, इनके इनके ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इनके ऊपर एक मैं मस्त वीडियो लाऊंगी। और तब तक आप लोग वेट कीजिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और खूब सारा प्यार दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।